बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो कल बेटा मैंने एक्सप्लेन किया बेटा ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी क्या होता है कि एक फ़ोटोकॉपी मशीन का प्रोसेस है, जो मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन दी कि वो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके जो है वो फ़ोटो कॉपी का प्रोसेस जो है वो चलता है। ले बेटा, आज इसकी दूसरी एप्लीकेशन है जो कि आपके सिलेबस में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। हम इसको कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन भी बेटा बोल सकते हैं, और वो एप्लीकेशन है उसमें पढ़ेंगे हम इंक जेट प्रिंटर। प्रिंटर बेटा तीन तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरे को बेटा हम लेज़र प्रिंटर भी बोलते हैं, लेज़र प्रिंटर। और तीसरा बेटा अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंक जेट प्रिंटर। अब बेटा इंक जेट प्रिंटर क्या होता है वो ज़रा समझिए। इंक जेट प्रिंटर हम कहते हैं बेटा, इंक किसे कहते हैं? इंक स्याही को कहते हैं। जेट बेटा फाउंटेन फुवारा, जैसे बेटा एक स्याही का फुवारा निकलता है बीच में से, यानी कि ये बेटा हम जो पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हैं। अब बेटा जैसे वो हम कपड़े प्रेस करने वाला शावर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह इससे हम ऐसे प्रेस करते हैं तो उसमें से एक शावर जो है वो इसमें से एक फाउंटेन, एक फुवारा निकलता है स्याही का, तो उसको यूज़ करके बेटा ये प्रिंटिंग होती है। लो बेटा इसकी अब स्कीमेटिक डायग्राम ज़रा इस पर गौर करें। ये नीचे बेटा एक बॉक्स होता है और इस बॉक्स के अंदर सप्लाई होती है, यानी कि स्याही होती है बेटा। अगर ब्लैक प्रिंटर है तो इसमें एक है, अगर बेटा कलर प्रिंटर है तो कलर प्रिंटर के अंदर बेटा 3 बॉटल्स लगी होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये 3 प्रिंट जो है बेटा इसके अंदर लगी हो, 3 बॉटल्स होती हैं। उसके बाद बेटा इसके अंदर तो स्याही आ गई। अब देखो ये स्याही है इसके अंदर, अब स्याही ऊपर जाएगी बेटा, ये पंप लगा हुआ है और पंप का काम तो ऑब्वियसली बेटा आप सबको मालूम है। पंप क्या काम करता है कि नीचे से स्याही को बेटा पिकअप करेगा और ऊपर से यहाँ से ये क्या चीज़ है बेटा, ये देखना, ये है बेटा, ये है नोज़ल। नोज़ल जहाँ से बेटा जो है वो स्याही के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, इसको बोलते हैं नोज़ल। ये स्याही के ड्रॉपलेट बेटा यहाँ से निकलते हैं। अब देखो बच्चे, यूं ही यहाँ से सप्लाई करेगा, पंप खींचेगा और यहाँ पे बेटा जो स्याही के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे बेटा चलेंगे, और स्ट्रेट चलते चलते स्याही के ड्रॉपलेट्स बेटा न्यूट्रल्स हैं, स्ट्रेट चलते चलते और ये इसके ऊपर आके पड़ेंगे। ये क्या चीज़ है बेटा? ये पेपर है जिसके ऊपर हमने कुछ भी प्रिंट करना है। ये पेपर है बेटा, इसके ऊपर हम, ये पेपर है, इसके ऊपर कुछ भी हम प्रिंट करेंगे, इसको हम और ये बेटा पेपर जो है ना, ये ऐसे बैक एंड फोर्थ ये प्रिंटर के अंदर इस तरह से बेटा आगे पीछे चलता रहता है। अब बच्चे प्रोसेस आ जाए, फिर से आ जाए। ये सप्लाई है बेटा, यहाँ से पंप खींचेगा और ये नोज़ल से अब स्याही बेटा ऐसे ड्रॉपलेट्स बन के स्ट्रेट ऐसे पेपर के ऊपर जाएगी। अब ये क्या चीज़ है बेटा? इसको हम बोलेंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड। इसको बेटा हम बोलेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ, इसको बेटा हम बोलेंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बेटा टर्मिनल्स को कहते हैं। ये 2 टर्मिनल हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, और इनका फंक्शन डायरेक्ट बेटा ये कंप्यूटराइज कंट्रोल है। इसका कंप्यूटर के से कनेक्शन होता है, यानी कि जो भी बेटा कमांड हमने प्रिंट करनी है या नहीं करनी उसका डायरेक्ट इससे रिलेशन होता है। अब बेटा उसके बाद ये क्या है, इनको बोलते हैं बेटा डिफ्लेक्शन प्लेट्स। क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन प्लेट्स। और ये बेटा कैपेसिटर होता है, यानी कि डिफ्लेक्शन प्लेट्स की तरह एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर तो बेटा ये ड्रॉपलेट स्याही के कतरे चार्ज पार्टिकल होंगे तो या ऊपर को या नीचे को मुड़ जाएंगे। अगर अनचार्ज पार्टिकल होंगे यानी कि न्यूट्रल होंगे तो डिफ्लेक्शन प्लेट उनको आपको पता है नहीं मोड़ सकती और वो सीधे पेपर के ऊपर चले जाएंगे। ले बेटा ऑन हो गया। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये बेटा बड़ी तेज़ी से जो है वो ऑन ऑफ होता है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है बेटा वो बहुत ही तेज़ी से ऑन ऑफ होता है।
अब बेटा अगर कोई वर्ड पेपर पे लिखना है तो यहाँ से स्याही जा रही है, तो यहाँ पे ये जो है, ये जो कंप्यूटराइज चार्जिंग इलेक्ट्रोड है ये ऑफ हो जाएगा। और जब बेटा ऑफ होगा स्याही को चार्ज नहीं मिलेगा और स्याही सीधी जो है वो यहाँ पे मूव करती हुई पेपर पे जाएगी और पेपर पे लिखा जाएगा। जब बेटा स्याही को ऐसे, अब स्याही को आप पेपर पे भेजना नहीं चाहते, यानी कि हमने कोई वर्ड लिखा है बीच में स्पेस चाहते हैं, तो फिर यहाँ से जो कंप्यूटराइज कंट्रोल है चार्जिंग इलेक्ट्रोड का, इसको बेटा ये हो जाता है ऑन। जब ये ऑन हो जाएगा तो इसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे या नेगेटिव। अब जब स्याही को बेटा पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल जो ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगे तो वो ऐसे बेंड होके इस तरफ इस बॉटल में आ जाएंगे, ऐसे बेटा इसमें आ जाएंगे और इसको बोलते हैं गटर। यानी कि जो भी वेस्टेज स्याही है बेटा वो इसके अंदर आके यहाँ पे इसके अंदर ड्रॉ और पेपर के ऊपर नहीं पहुँचेगी और पेपर पे नहीं लिखा जाएगा। ये बेसिकली बेटा एक सिंपल सा प्रोसेस है। फिर से देखिए, जब पेपर पे बेटा लिखना होता है तो यहाँ पे चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो ऑफ हो जाता है। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ होगा स्याही को चार्ज नहीं मिलेगा और जो न्यूट्रल स्याही के ड्रॉपलेट हैं वो सीधे पेपर पे चले जाएंगे। जब हमने स्याही को पेपर पे नहीं भेजना तो यहाँ पे बेटा इसको हम कंट्रोल ऑटोमेटिकली बेटा चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर देंगे और ये स्याही को क्या दे देगा, चार्ज। और जब बेटा स्याही को चार्ज मिलेगा तो जो चार्ज पार्टिकल हैं स्याही के, वो डिफ्लेक्शन प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींच लेगी और यहाँ पे गटर में आ जाएगी स्याही और पेपर पे नहीं जाएगी, इस तरह पेपर पे नहीं लिखा जाता। तो ये बेटा इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसके ज़रिए जो है वो बेटा ये प्रिंटिंग होती है। फिर से समझ लीजिएगा बेटा, टॉपिक था इंक जेट प्रिंटर और ये बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब देखिएगा ज़रा कि इसमें मैंने आपको बोला बेटा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये वो प्रिंटर होता है जिसमें बेटा जो इसका जो आपके पास ऐसे समझिएगा, जो राइटर हेड होता है ना वो पेपर के साथ बेटा ऐसे टच होके लगता है। और ये कमर्शियल प्रिंटर के इस्तेमाल था। लेज़र प्रिंटर, आम बेटा प्रिंटर जो इस्तेमाल होते हैं उसमें एक लेज़र बीम होती है जो इतने डिस्टेंस के ऊपर उसके ऊपर स्याही को पुश करती है। इंकजेट प्रिंटर हम पढ़ रहे हैं। अब इंकजेट प्रिंटिंग बेटा स्कीमेटिक डायग्राम क्या है कि ये वो बॉटल्स लगी होती हैं स्याही की, यहाँ पंप इसमें से स्याही खींचता है, खींच के यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ से नोज़ल से बेटा ऐसे जैसे शावर से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं पानी के, इसी तरह बेटा यहाँ से स्याही के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और सीधे जाते हैं यहाँ पे। अब रास्ते में दो चीज़ें, एक कंप्यूटराइज कंट्रोल, इसको क्या है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड, यानी कि इन्होंने बेटा फैसला करना है कि स्याही को चार्ज देना है या नहीं देना। उसके बाद जब बेटा आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, अगर डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम ये है, ये एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कि इनके दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, अगर चार्ज पार्टिकल जाएंगे तो खींच लेंगे, अगर अनचार्ज पार्टिकल जाएंगे तो सीधे पेपर पे चले जाएंगे। तो जब बेटा पेपर पे नहीं लिखना होता तो ये आपके पास ऑफ हो जाता है और इसको चार्ज नहीं मिलता। सॉरी, जब पेपर पे लिखना होता है यानी कि स्याही पेपर पे भेजनी होती है तो ऑब्वियसली फिर क्या करना पड़ेगा, ऑन या ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ करेंगे स्याही को चार्ज नहीं मिलेगा और सीधी पेपर पे चली जाएगी। और जब पेपर पे नहीं लिखना, यानी कि जैसे एप्लीकेशन है, जैसे ये देखो एप्लीकेशन के बीच में स्पेस है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि फिर इसको क्या कर देते हैं, ऑन, और ये चार्ज दे देता है और चार्ज पार्टिकल बेटा पेपर पे नहीं जाते, सीधे वेस्टेज बॉटल में आ जाते हैं जिसको हम गटर बोलते हैं। इस तरह से पेपर पे, और इस तरह बेटा पेपर बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है और जब प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो बाहर निकल आता है। आमतौर पर बेटा जो आप पिक्चर बनवाते हो फोटो स्टूडियो में, जो कलर प्रिंटर पड़ी होती हैं उसमें आप साथ में कभी देखिएगा कि 3 इस तरह से सप्लाई की 3 बॉटल्स पड़ी होती हैं। ये इस तरह से 3 बॉटल सप्लाई की जो है वो इस तरह से बेटा इसके अंदर पड़ी होती हैं, और ये रेड ग्रीन ब्लू और कलर प्रिंटर है वो ऑटोमेटिकली जो है ये मिक्सिंग करता है। लो बेटा, ये हम पढ़ रहे थे इंकजेट प्रिंटर। और आपने अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आए तो इस डायग्राम के नीचे लाइनें 2 लिखी हुई हैं, सिर्फ उसी को कर लेंगे तो वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर डिटेल आए तो आपने कंप्लीट जो है वो पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।